टाइप्स ऑफ क्यूनेस, तो कि टाइप्स ऑफ क्यूनेस में क्या होता है, तो कि पॉजिटिव क्यूनेस होता है, सेकंड मिलेगा नेगेटिव क्यूनेस। यहाँ पे दोनों के दोनों लिखे हुए हैं, पॉजिटिव क्यूनेस और नेगेटिव क्यूनेस। वी अंडरस्टैंड दिस द टू टाइप्स ऑफ द डायग्राम एंड द इलस्ट्रेशन। यानी कि हम लोगों को इलस्ट्रेशन की हेल्प से आप लोगों को समझ में आएगा कि पॉजिटिव क्यूनेस किसको बोलते हैं और नेगेटिव क्यूनेस किसको बोलते हैं। यहाँ पे एक बात मैं आप लोगों को क्लियर कर दे रहा हूँ, पॉजिटिव और नेगेटिव जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये अपने लिए तो एक साइन ही होगी। फिर से बता रहा हूँ, अपने 11th के लिए ये सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, तो क्या साइन होगी। हम लोगों को इसके हिसाब से आगे जो कैलकुलेशन है उसमें कुछ डिसाइड भी आप लोगों को करना पड़ेगा, कौन सी फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, वो इसी साइन से नहीं होगा। यहाँ पे ही मैं आप लोगों को क्लियर कर रहा हूँ, पॉजिटिव और नेगेटिव सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आपका जो भी कोई कर्व मिल रहा है या ग्राफ मिल रहा है वो पॉजिटिव सेक्टर में मिल रहा है या नेगेटिव सेक्टर में मिल रहा है, उसकी कीमत बढ़ रही है तो पॉजिटिव में आंसर मिलेगा, अगर उसकी कीमत घट रही है यानी कि डिक्रीज़ हो रही है तो क्या आंसर मिलेगा, तो कि नेगेटिव आंसर मिलेगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव उसकी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वैल्यू को ही डिनोट करता है, टोटल जो वैल्यू है उसको डिनोट नहीं करता। देख लीजिए यहाँ पे नंबर्स दे रखे हैं 1 to 11 और नंबर ऑफ डे भी दे रखे, यानी कि पहले जो डेट का जो हम लोगों को रेशियो मिला है और दूसरा जो है वो डे 2, 8, 14, 10, 8, 6, 4, 3, 2, 2, 1। अब हम लोग क्या करेंगे, तो इन सभी नंबर्स को हम लोग अपने जो ग्राफ है उसमें पुट कर देंगे, यानी कि 1 में तो 2, 1 में 2। इसी हिसाब से सम आप लोगों को एग्ज़ाम में कैलकुलेट नहीं होंगे क्योंकि ये बड़े आसान से सम है, उसमें कुछ आप लोगों को सोचना या लिखना नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को क्या करना है, तो कि टैली करके लिख लेना है। दूसरा, तो कि सभी नंबर्स को अगर हम इसी हिसाब से ग्राफ में पुट कर रहे हैं तो ग्राफ का जो कर्व मिल रहा है वो आपके हिसाब से पहले तो मेरे को बताइए कि ये सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा। फिर से यहाँ पे जो ग्राफ हमारा है वो क्या हो रहा है, तो कि वो बढ़ रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, तो उसको पॉजिटिव क्यूनेस बोलेंगे। अगर आपका ग्राफ पहले क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, बाद में इंक्रीज़ हो रहा है, तो उसको नेगेटिव क्यूनेस बोलेंगे। यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव जो क्यूनेस हो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए ग्राफ के हिसाब से मिलने वाली एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, यानी कि उसी इन्फॉर्मेशन से हम सिर्फ और सिर्फ इतना लिख सकते हैं कि जो क्यूनेस हमारा पास मिल रहा है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। उससे हम लोग कैलकुलेशन में भी हेल्प नहीं होती और लिखने में भी कहीं पे भी हेल्प नहीं होगी। एक बार नेगेटिव के बारे में भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे एक दे रखा है सम, उसको भी देख लेते हैं साथ में। नंबर्स जो मैंने पहले बात की थी 1 to 11, फ्रीक्वेंसी, टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 60, fx सभी को मिलाना है, 2 × 1 2, 8 × 2 16, 14 × 3 42, 4 × 10 40, 8 × 5 40, 6 × 6 36, 7 × 4 28, 8 × 3 28, 9 × 2 18, 10 × 2 20, 11 × 1 11। सभी को मिला के आंसर क्या हो गया, तो कि 277। अब कॉम्पिटिटिव फ्रीक्वेंसी मैंने पहले भी बोल रखा है, जो भी नंबर्स दे रखा है उसको ही लिख लेना है, यानी कि 2 में 2, 2 + 8 10, 10 + 14 24, 24 + 10 34, 34 + 8 42, 42 + 6 48, 48 + 4 52, 52 + 3 55, 55 + 2 57, 57 + 2 59 और 59 + 1 यानी कि 60। यहाँ पे जो भी नंबर्स मिल रहा है वही नंबर्स आप लोगों को यहाँ पे भी मिलना चाहिए। अब कुछ ऐसा नहीं है कि आप लोगों को नया फाइंड करना है, नहीं, वही जो अपना पहले वाला था, मीन, बाद में मोड और बाद में मीडियन। मीन के बारे में बात करते हैं, 277 डिवाइड बाई 60, तो टोटल आंसर की क्या मिलेगा 4.6166। राउंड अप, तो राउंड अप कैसे होता है, तो कि यहाँ पे 5 से ज़्यादा नंबर है तो एक डिजिट को ऐड कर दीजिए, यानी कि 6 का 7 हो गया,
7 भी 5 से क्या होगा तो क्या ज़्यादा होगा, इसलिए एक डिजिट को आगे ऐड कर दीजिए। 1 का क्या हो जाएगा 2। 4.62 डेथ एक्स बार, यानी कि एवरेजली हम लोगों के पास फाइंड क्या हो रहा है तो कि एवरेज हमारा मीन 4.62 डेथ है। उसके बाद मोड की बारे में बात करेंगे। ऑब्जर्वेशन द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कहाँ पे मिल रही है तो क्या सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी 14 मिल रही है। तो उसमें डेट्स, नंबर ऑफ द डेट्स कितनी मिल रही थी तो क्या 3 मिल रही थी। देख लीजिए यहाँ पे आंसर क्या मिल गया है, m0 = 3। अब तो क्या अब हमारे पास क्या आएगा तो क्या अब हमारे पास मीडियन आएगा। तो क्या मीडियन वैल्यू ऑफ द n+1 डिवाइड बाई 2, 60 + 1 डिवाइड बाई 2, 61 डिवाइड बाई 2, तो 30.5। फिर से वहाँ पे चलते हैं। 30.5 कॉम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी में मेरे को बताइए कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा 4 में, क्योंकि 4 में आंसर कितना मिल रहा है 34, यानी कि इसमें 30 इंक्लूड हो जाएगा। आंसर देखिए ऑब्जर्वेशन कितना मिल गया 4। उसी हिसाब से तो कि आप लोगों को क्या करना है तो कि कुछ नहीं, Q1 Q3 दोनों को फाइंड करना है। फर्स्ट क्वार्टर है Q1 = वैल्यू ऑफ द n+1 डिवाइड बाई 4 द ऑब्जर्वेशन, 60 + 1 डिवाइड बाई 4, 60 + 1 डिवाइड बाई 4, यानी कि आंसर क्या मिल जाएगा 15.25 ऑब्जर्वेशन। देख के मेरे को सभी के सभी बताइए, लिख सकते हो आप अपने हिसाब से चैट में कि कितना आंसर होगा। तो आंसर कहाँ पे मिलेगा, यानी कि 3 में मिलेगा। देख लीजिए Q1 का आंसर कितना मिला 3। अब बात करेंगे Q3 की। वैल्यू ऑफ द 3 इंटू ब्रैकेट n+1 डिवाइड बाई 4, तो आंसर क्या मिलेगा 3 इंटू ब्रैकेट 60 + 1 डिवाइड बाई 4 ऑब्जर्वेशन, यानी कि 3 × 15.25। तो टोटल ऑब्जर्वेशन कितना मिल गया तो क्या 45.75। तो x की वैल्यू कितनी मिल रही है ऑब्जर्वेशन में तो क्या 6 ऑब्जर्वेशन में मिल रहा है। अब देखिए पहला पॉइंट, मीन, मीडियन और मोड। मीन, मीडियन और मोड तीनों के तीनों क्या मिल रहे हैं तो क्या डिफरेंट मिल रहे हैं, यानी कि सिमेट्रिक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे नहीं मिल रहा। दूसरी बात Q3 - m 6 - 4 यानी 2, m - Q1 4 - 3 तो 1। यहाँ पे भी बात क्या हो रही है तो कि दोनों का आंसर सेम नहीं मिल रहा। अब यहाँ पे आंसर में जो लिखा हुआ है x बार ग्रेटर देन m ग्रेटर देन m0, ये अपने हिसाब से आप लोगों को पता है कि कब ग्रेटर देन करना है और कब लेस देन करना है। अगर आपकी वैल्यू x बार की वैल्यू सबसे ज़्यादा है तो देख लीजिए 4.62, उसके बाद कम नंबर्स में क्या मिलेगा तो कि मीडियन m और उसके बाद मोड यानी कि 3। यहाँ पे भी Q3 - m उसमें 2 मिल रहा है और m - Q1 में 1 मिल रहा है, तो अपने को पता है कि ये हायर नंबर है तो क्या होगा तो क्या ग्रेटर देन मिल जाएगा। दूसरा इसका ग्राफ देखिए आप लोग, ग्राफ में क्या हो रहा है तो कि पहले ग्राफ बढ़ रहा है यानी कि इंक्रीज़ हो रहा है। अगर पहले इंक्रीज़ हो रहा है तो मैंने को लोगों को बता रखा है कि जब आपका ग्राफ पहले इंक्रीज़ हो रहा है तो उसको पॉजिटिव क्यूनेस बोलेंगे, पहले डिक्रीज़ हो रहा होता है तो उसको हम नेगेटिव क्यूनेस बोलेंगे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो मेरे को बताइए। नेगेटिव क्यूनेस कुछ ऐसा नहीं है कि इसमें आंसर आप लोगों को नेगेटिव मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ आपका जो ग्राफ का कर्व है वो चेंज हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो नंबर्स दे रखे हैं, यहाँ पे कस्टमर्स के नंबर्स दे रखे हैं, यानी कि जो प्राइस ऑफ द आइटम दे रखी है, और फ्रीक्वेंसी में क्या दे रखा है तो कि कस्टमर के नंबर्स दे रखे हैं। देख लीजिए मैं बता रहा था पहले क्या होगा तो कि पहले यहाँ तक तो बढ़ रहा है, बाद में ग्राफ क्या हो गया तो कि डिक्रीज़ होने के बाद फिर से आगे बढ़ने लगा और यहाँ पे जाके ग्राफ क्या हो गया डिक्रीज़ हो गया। अब अगर किसी बच्चे को ऐसा लग रहा है कि सर मेरे को फिर भी नहीं समझ में आ रहा कि इंक्रीजिंग किसको बोलते हो डिक्रीजिंग किसको बोलते हैं, तो ये मेरे अपने हिसाब से यानी कि ये टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा हुआ है, ये मेरे अपने हिसाब से है, इसलिए मैं आप लोगों को पॉइंट्स में लिखा रहा हूँ कि लिख लीजिए आप लोग आपका पॉइंट सबसे ज़्यादा कहाँ पे है। देख लीजिए अगर आपका पॉइंट सबसे ज़्यादा स्टार्टिंग में मिल रहा है
तो उसको नेगेटिव क्यूनेस बोलेंगे। और आपका पॉइंट सबसे ज़्यादा यहाँ लास्ट के पोर्शन में मिल रहा है तो उसको पॉजिटिव बोलेंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, स्टार्टिंग में अगर आपके पास सबसे ज़्यादा पॉइंट यहाँ पे मिल रहे हैं, ये जो आपका पॉइंट है पिक पॉइंट, उससे पहले की बारे में बात कर रहा हूँ, यानी कि ये जो पिक पॉइंट के लेफ़्ट साइड में जो आपके पास ज़्यादा ना पॉइंट्स मिलते हैं तो उसको नेगेटिव क्यूनेस बोलेंगे। पिक पॉइंट के बाद जो यहाँ पे राइट साइड में मेरा कर्सर है वहाँ पे राइट साइड में आपके पॉइंट ज़्यादा मिलते हैं तो उसको पॉजिटिव क्यूनेस बोलेंगे। ये ग्राफ को आप लोग स्क्रीनशॉट या कुछ लेकर रख लीजिए, बाद में मैं पॉजिटिव क्यूनेस में जा रहा हूँ इसलिए देख लीजिए। पॉजिटिव क्यूनेस में क्या है तो कि ये पिक पॉइंट है, पिक पॉइंट के बाद यहाँ पे नंबर्स हम लोगों को क्या मिल रहे हैं, यानी कि यहाँ पे पॉइंट्स क्या मिल रहे हैं तो ज़्यादा मिल रहे हैं। अगर राइट साइड में ज़्यादा मिल रहे हैं तो उसको पॉजिटिव बोलेंगे, अगर लेफ़्ट साइड में ज़्यादा पॉइंट्स मिल रहे हैं तो उसको नेगेटिव बोलेंगे। तो याद कैसे रखें कि कहाँ पे क्या होगा, तो आप लोग लिख लीजिए RP, RP इतना तो याद रह जाएगा ना आप लोगों को। RP, R यानी क्या होता है तो क्या राइट साइड, और P यानी पॉजिटिव। लेफ़्ट साइड के लिए RN होगा, LN होगा, और वो दिक्कत की बात है, वो हम लोगों को ऐसा नहीं लगता कि हम लोगों को अच्छी तरह से उसका प्रोनाउंसिएशन करके लिख सकते हैं। RP अच्छा है बोलने के लिए, इसलिए आप लोग लिख सकते हो। अगर आप लोगों को क्रिकेट का भी ऐसा कुछ शौक हो तो RP सिंह हमारा एक बॉलर था इंडियन टीम का, उसके हिसाब से मैंने रखा हुआ है। अच्छी गेंदबाजी और अच्छी बॉलिंग भी करता था, दोनों के दोनों अच्छी करता था, इसलिए अगर किसी को पता हो तो बहुत पहले की बात है। इसलिए तो सिर्फ और सिर्फ ये बताना है आप लोगों को, अगर लेफ़्ट साइड में ज़्यादा पॉइंट्स मिल रहे हैं तो उसको नेगेटिव क्यूनेस बोलेंगे, अगर राइट साइड में ज़्यादा पॉइंट मिल रहे हैं तो उसको पॉजिटिव क्यूनेस बोलेंगे। क्लियर यहाँ तक सभी को?